किसान भाइयों एवं व्यापारी भाइयों, पिछले कई वर्षों से लगातार दी जा रही जानकारी की सटीकता को जो लोग नियमित रूप से देखते और समझते आए हैं, वे जानते हैं कि सही समय पर किया गया विश्लेषण किस प्रकार बड़े लाभ का कारण बन सकता है। यदि कोई भाई अभी तक हमारी जानकारी की निरंतरता को नहीं समझ पाए हैं, तो उनसे अनुरोध है कि कम से कम पिछले 1 महीने में सार्वजनिक ग्रुप और प्रीमियम ग्रुप में दी गई जानकारी का विश्लेषण अवश्य करें। आपको स्वयं स्पष्ट हो जाएगा कि हमारी जानकारी किस प्रकार सही समय पर सही निर्णय लेने में सहायता करती है। हम कभी केवल तेजी या केवल मंदी की बात नहीं करते। जब पिछले महीने प्याज के भाव अपने निचले स्तर पर थे और अधिकांश लोग लगातार गिरावट की ही बातें कर रहे थे, तब हमने बाजार के सभी प्रमुख कारणों और बनते हुए समीकरणों का विश्लेषण कर स्पष्ट रूप से संभावित तेजी की जानकारी दी थी। उसी विश्लेषण के अनुसार बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली और अनेक किसान एवं व्यापारी भाइयों ने उसका लाभ भी उठाया। इसके बाद जैसे ही तेजी के दौरान स्टॉकिस्टों द्वारा मुनाफा वसूली के संकेत बनने लगे और आगे चलकर स्थानीय मांग में कमी आने की संभावना दिखाई दी, हमने समय रहते भाव में नरमी आने की जानकारी भी लगातार साझा की। परिणाम स्वरूप बाजार में वही नरमी देखने को मिली जिसकी संभावना पहले ही बताई गई थी। हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि समय पर सही जानकारी देकर किसानों और व्यापारियों को नुकसान से बचाना तथा बेहतर निर्णय लेने में सहायता करना है। इसी बीच बाजार में यह अफवाह भी तेजी से फैलाई जा रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े तनाव या संभावित युद्ध के कारण प्याज के भाव में गिरावट आई है। लेकिन यदि बाजार के वास्तविक समीकरणों को समझा जाए तो यह बात सही प्रतीत नहीं होती। वास्तव में यदि इस तनाव का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव पड़ता तो इसका असर नकारात्मक की बजाय सकारात्मक भी हो सकता था। भारत से प्याज का निर्यात मुख्य रूप से श्रीलंका और अरब देशों सहित कई बाजारों में होता है। बांग्लादेश में पिछले कई महीनों से निर्यात पहले ही प्रभावित रहा है। दूसरी ओर यदि खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष के कारण ईरान से होने वाली प्याज की आपूर्ति प्रभावित होती है तो वहां उपलब्धता कम हो सकती है और कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऐसी स्थिति में भारतीय प्याज की मांग बढ़ने की संभावना बनती है, जिससे निर्यात को समर्थन मिल सकता है। इसलिए वर्तमान समय में प्याज के भाव में जो नरमी देखने को मिली है, उसका मुख्य कारण अमेरिका ईरान तनाव नहीं है। बाजार की कमजोरी का प्रमुख कारण स्थानीय मांग में कमी, आवक में बढ़ोतरी, स्टॉकिस्टों द्वारा मुनाफा वसूली तथा घरेलू बाजार के बदलते समीकरण हैं। इन सभी संकेतों को हम पहले से लगातार आप लोगों तक पहुंचाते रहे हैं। बाजार से सही जानकारी इकट्ठा करना, उसका गहराई से विश्लेषण करना और फिर उसे समय पर आप सभी तक पहुंचाना आसान कार्य नहीं है। लेकिन जब भी बाजार के समीकरण बदलते हैं, चाहे तेजी बनने की संभावना हो या मंदी की, हम लगातार जानकारी देने का प्रयास करते हैं ताकि कोई भी किसान या व्यापारी सही जानकारी से वंचित न रहे। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आने वाले दिनों में प्याज की आवक और बढ़ सकती है तथा स्थानीय मांग में कुछ कमी बनी रह सकती है। रविवार की विस्तृत रिपोर्ट में हम विस्तार से समझाएंगे कि वर्तमान गिरावट के पीछे कौन कौन से प्रमुख कारण हैं, आगे बाजार किस दिशा में जा सकता है, तेजी कब और किन परिस्थितियों में बन सकती है तथा किस स्तर पर किसानों और व्यापारियों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। यदि आप विस्तृत विश्लेषण, ट्रेंड लाइन, संभावित लक्ष्य और समय समय पर मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रीमियम ग्रुप से जुड़ सकते हैं।